इंदौर रेनेसा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित टाइफून मेगा स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट का एक अनूठा आयोजन है, जिसमें दुनिया भर से 250 से अधिक वैश्विक निवेशक और 500 से अधिक स्टार्टअप आइडियाज एक साथ आएंगे। इस आयोजन में करीब 100 सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप्स को मौके पर ही फंडिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य विशेषताएं: वैश्विक निवेशकों की भागीदारी अमेरिका, यूके, यूरोप, दुबई, सिंगापुर समेत दुनिया भर से 250 से अधिक वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स भाग लेंगे। स्टार्टअप्स आइडियाज का मूल्यांकन 500 से अधिक चुनिंदा और इनोवेटिव स्टार्टअप आइडियाज का मूल्यांकन किया जाएगा। मौके पर फंडिंग करीब 100 सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप्स को मौके पर ही फंडिंग का सुनहरा अवसर प्रदान किया जाएगा। निःशुल्क भागीदारी: इस आयोजन में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। रेनेसा यूनिवर्सिटी के बारे में 18 वर्षों की गौरवशाली यात्रा रेनेसा विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक बन चुका है। वैश्विक स्तर पर पहचान विश्वविद्यालय को यूजीसी, AICTE, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस आयोजन के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और दूसरों के लिए अवसर पैदा करने की प्रेरणा मिलेगी और भारतीय स्टार्टअप जगत में एक नई क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, किस फील्ड में सर वो इन्वेस्ट करेंगे? वो दे आर ओपन टू ऑल फील्ड्स, ऐसी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, दे आर ओपन टू ऑल फील्ड्स। पर फिर भी डीप टेक, फिनटेक में उनका इंटरेस्ट है ज़्यादा। सर बड़े नामों में, बड़े देश में कौन कौन से हैं? कासमी फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं और मोहम्मद अल बन्ना आ रहे हैं जो लीड वेंचर्स के CEO हैं, अमित जैन आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, सभी बड़े ही मानता हूँ मैं तो, जो इन्वेस्टर है वो बड़ा ही होता है। सर अरब अमीरात के अलावा और कौन से विदेश से? सिंगापुर से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं, अमेरिका से हैं। 8 जून को रेनेसा यूनिवर्सिटी में टाइफून नाम का एक आयोजन होगा, टाइफून द फंडिंग स्टॉर्म। ये ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट होगा। इसमें 250 निवेशक आएंगे, भारत से भी, इंदौर से भी और भारत के बाहर से भी, और 500 स्टार्टअप्स रहेंगे और हर स्टार्टअप इन्वेस्टर को पिच करेगा। एक टेबल पर एक इन्वेस्टर होगा और 2 स्टार्टअप होंगे और वो पिच करेंगे। इसमें एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमने लिया है, कोशिश करेंगे कि लगभग 100 स्टार्टअप्स को हम सक्सेसफुल फंडिंग दिलाएं इस आयोजन के माध्यम से, पहले, उस दिन और कुछ समय बाद। इसमें अच्छी बात यह है कि रसल खेमा और शारजाह का जो शाही परिवार, राज परिवार है, जो रूलर्स हैं वहाँ के, उनके परिवार के भी 3 लोग आ रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी आ रही है, देश के बाहर से भी कंपनी आ रही है और देश में और इंदौर से तो इन्वेस्टर्स हैं ही। और उद्देश्य ये है कि स्टार्टअप्स को अवसर मिले और उन्हें सीधा इन्वेस्टर्स से इंटरेक्शन मिले। लगभग 26 प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले करे जाएंगे जो एकदम नए होंगे, नवीन होंगे, अभिनव होंगे, और 26 सर्विस आइडियाज़ भी डिस्प्ले करे जाएंगे जो एकदम अभिनव होंगे, नए होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ डिस्प्ले होंगे ये भी स्टार्टअप्स ही होंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट स्टेज पर होंगे, डेवलप्ड स्टेज पर होंगे। सर देखने में आया है कि कई स्टार्टअप शुरू हो जाते हैं, अच्छा रन भी करते हैं, लेकिन टाइम के बाद में वो असफल हुए, ऐसे बहुत सारे। जी जी जी, आपके टाइकून के जरिए लॉन्ग टाइम तक देखिए, पैशन ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर अपना जब वेंचर शुरू करता है, शुरू करना कोई चीज़ बहुत आसान है, बंद कर देना उससे भी ज़्यादा आसान है, लगातार उसको करते रहना बहुत मुश्किल है। तो रेनेसा विश्वविद्यालय, रेनेसा समूह 18 सालों से उच्च शिक्षा में काम कर रहा है। जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलना बहुत आसान है, बंद कर देना उससे ज़्यादा आसान है, लगातार उसको चलाते रहना बहुत मुश्किल है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है पैशन, जुनून। तो एंटरप्रेन्योर में पैशन होगा तो सब कितनी मुश्किलें आए रास्ते मिलेंगे, पैशन खत्म होएगा तो रास्ते मिलना फिर अपने आप मुश्किल होगा। सर फंडिंग के अलावा हम लोग कुछ टेक्निकल मेंटरशिप भी देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वो किस तरह से काम? देखिए, आप सही तरह के निवेशक, स्टार्टअप को सही तरह के निवेशक से जोड़िए। निवेशक ऐसा होना चाहिए कि वो उसको, उसके व्यवसाय को स्केल दे पाए और टेक्निकल गाइडेंस भी दे पाए। जैसे IT कंपनी वाला ही अगर स्टार्टअप है तो IT वाला ही इन्वेस्टर हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे बड़ा कन्फेक्शनरी का कारोबार करने वाला इन्वेस्टर है तो उसको फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट देंगे तो ज़्यादा लॉजिकल बात हो। कोई एग्री एंटरप्रेन्योर है, राइट, जैसे रतन पटेल आ रहे हैं जो फाउंटेन पम्प्स के मालिक हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड
स्टार्टअप होंगे तो अगर लखन जी, तो लखन हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं रेनेसां के, तो उन्हें देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। शक्ति पंप्स के मालिक आ रहे हैं, तो मतलब राइट काइंड ऑफ मैच मेकिंग भी इसमें एक स्किल है। सर संयुक्त अमीरात के जो एसोसिएट्स भी हैं जो इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। उनमें टाई है जो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर दुनिया में सबसे प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन है, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी से 200 से 250 टेबलों पर पिचिंग होगी, लाइव पिचिंग होगी, यानी स्टार्टअप्स अपने आइडियाज़ को पिच करेंगे और इन्वेस्टर्स उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। हर टेबल पर रेनेसां यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर रहेगा जो इस प्रोसेस को स्मूथ बनाएगा। वो स्टार्टअप जिसने आज तक कभी पिचिंग नहीं करी है उसको भी गाइड करेगा, और वो इन्वेस्टर जिसने भी कभी पिचिंग नहीं सुनी है उसको भी गाइड करेगा, प्रोसेस को स्मूथ बनाएगा। स्टार्टअप्स होंगे लेकिन ये प्रोडक्ट डेवलप हो चुके हैं तो ये प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे, और दूसरी और 26 सर्विस आइडियाज़ हैं, क्योंकि बिजनेस या तो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी। तो ये 26 स्टॉल इस तरफ और 26 स्टॉल इस तरफ प्रोडक्ट और आइडियाज़ को डिस्प्ले करेंगे। ये यूनिक प्रोडक्ट्स होंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स अभिनव होंगे, अब तक हमने नहीं देखे होंगे, या देखे भी होंगे तो कोई ना कोई नया आयाम इनमें होगा। और ये भी स्टार्टअप्स ही हैं लेकिन इन्हें डिस्प्ले मिलेगा क्योंकि ये डेवलप्ड है। और तब उस टेबल पर उस इन्वेस्टर को अपना अपना बिजनेस आइडिया पिच करेंगे। एक बड़ा सा डोम है जिसमें एक तरह होगा कि एक टेबल होगी, एक टेबल पर एक इन्वेस्टर होगा और उसके साथ, और ये दोनों जो शेखा हैं ये कासवी फैमिली को बिलोंग करती हैं जो शारजा और असल खेमा को रूल करते हैं। इसके साथ सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और भी दूसरे देशों से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली और इंदौर के तो मेजर इन्वेस्टर्स आ रहा है जी। किस फील्ड में सर वो इन्वेस्ट करेंगे क्या? वो दे आर ओपन टू ऑल फील्ड्स, ऐसी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, दे आर ओपन टू ऑल फील्ड्स। पर फिर भी डीप टेक, फिनटेक में उनका इंटरेस्ट है ज़्यादा। सर बड़े नामों में, बड़े देश में कौन कौन से हैं सर जिनका नाम? कासमी फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं और मोहम्मद अल बन्ना आ रहे हैं जो लीड वेंचर्स के सीईओ हैं, अमित जैन आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, सभी बड़े ही मानता हूँ मैं, तो जो इन्वेस्टर है वो बड़ा ही होता है। सर अरब अमीरात के अलावा और कौन से विदेश से? सिंगापुर से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं, अमेरिका से हैं,